हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के आज शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे आने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर, आपका पूरा जीएस यानी कि जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का आपके एग्जाम में अच्छा खासा वेटेज है। 50 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे आएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? क्वालिटी से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 40 में। अब क्वेश्चन कहाँ से आया दोस्तों? पॉलिटी के आर्टिकल से आया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सीट लगा दिए दोस्तों। पॉलिटी के आर्टिकल से जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम में बराबर पूछाते रिपीट होते रहते हैं, उन सभी को यहाँ पे पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया। अगर इस सीट को आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं, तो आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में दोस्तों ना आपसे मिस होंगे और ना ही आपसे गलत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहले पॉइंट से। क्या है हमारा पॉइंट दोस्तों? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायत के गठन का निर्देश दिया गया। सुपर पॉइंट है, आपका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, 1992 के 73वें संशोधन अधिनियम डायरेक्टली, ध्यान रखिएगा 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में, बराबर पूछा जाता है। आगे पॉइंट है दोस्तों, 1992 के 73वें संशोधन अधिनियम के साथ ही पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ और यह ग्रामीण शासन के लिए एक औपचारिक संरचना बन गई। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। अब चलिए महत्वपूर्ण दोस्तों जो हमारे आर्टिकल से क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। ध्यान देंगे, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद व संबंधित प्रावधान इस प्रकार है। एक तरफ संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, दूसरी तरफ आर्टिकल दिए गए हैं। सबसे पहले दोस्तों, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, यानी कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद 1 में। अब इसको रिवाइज जरूर रखिएगा, इसलिए मैं पीडीएफ के बारे में बराबर बताता रहता हूँ। डाकली बनते हैं दो तरफ से, एक तरफ आपके दोस्तों क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट दिया आता है, आपके ऑप्शन में आर्टिकल दिए आते हैं, आपको आंसर देने होते हैं, और इसी को घुमा दिया जाए यानी पूछ लिया जाए अनुच्छेद 1 का संबंध किससे है, और आपके दोस्तों ऑप्शन में कॉन्सेप्ट दिया जाए संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का वर्णन। तो दोनों तरफ से ध्यान रखेंगे, जैसे भी ट्रेंड से पूछे हैं क्वेश्चन आपके मिस नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान है? तो 2 में है। आगे बढ़ते हैं, जितने इंपॉर्टेंट है सब कुछ पूरी तरह से कवर है। विधि के समक्ष समानता का अधिकार आप लोग बराबर पढ़े होंगे, फंडामेंटल राइट्स में आ जाता है, यह अनुच्छेद 14 में है। अस्पृश्यता का अंत हाईलाइटेड ही है दोस्तों, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में है। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे, सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है, जो कि आपके एग्जाम में 50 क्वेश्चन का वेटेज है, जिसमें आपका पूरा जीके यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा मिससेलेनियस, पूरा यानी कि विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस, करंट में दोस्तों हम लोगों ने 2023 से आरपीएफ कांस्टेबल एसआई स्टार्ट किए थे, और 2024 के रिसेंटली करंट तक को भी पूरी तरह से अपडेट कर दिया गया है, और सारे क्लासेस के वीडियोस के पीडीएफ पूरी तरह से अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। अगला पॉइंट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट सुपर पॉइंट है, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? तो 21 का में आता है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण या अनुच्छेद 29 में है। नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी, आप जानते हैं करंट का भी मुद्दा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में है। पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 का में है। कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का प्रावधान 50 में है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 में है। राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में है। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे, एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं, कैसे भी करके, कोई रट्टा मार के, टिक लगा के, पीडीएफ से रिवाइज करके। भारत का महान न्यायाधीश हजारों बार पूछा गया होगा, आप जानते हैं फेवरेट क्वेश्चन है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी, इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में है। संसद के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 79 में। धन विधेयक की परिभाषा 110 में है। वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे हम लोग बजट के नाम से जानते हैं, हम लोग जानते हैं दोस्तों वास्तव में
बजट शब्द का संविधान में कहीं पर भी कोई प्रावधान नहीं, इसे वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता है। और वार्षिक वित्तीय वर्ष दोस्तों भारत का पहला महीना क्या होता है, सरकार का पहला दिन 1 अप्रैल और लास्ट डेट क्या है 31 मार्च। ये भी ध्यान रखेंगे। 112 में आता है आर्टिकल में। राज्यपाल की नियुक्ति 155 में, राज्य का महाधिवक्ता 165 में है। वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है। और संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया यदि आर्टिकल 368 के तहत दिया गया है। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोस के लिए। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे। पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे आप लोग। 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हो दोस्तों, लेकिन हम लोग सबसे पहले आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई एग्जाम 2024 के बारे में बात करेंगे, जिसका हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन भी कर रहे हैं दोस्तों। इसमें आपका जो पाठ्यक्रम आता है आप लोग जानते होंगे, आपका पूरा 50 क्वेश्चन का वेटेज है, जिसमें आपका पूरा जीके आएगा यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल करंट, सब कुछ पूरी तरह से 25 पीडीएफ में अपडेट कर दिया गया है। इस पीडीएफ को बनाने में आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस को देखना, उनका ट्रेंड देखना, लेवल देखना, पूरे पाठ्यक्रम को आपको प्रिपेयर करके फिर मटेरियल कलेक्शन होकर टाइपिंग करवाई गई है। तो दोस्तों पूरी तरह से सक्सेसफुल है। नेक्स्ट पीडीएफ के बारे में हम बात करना चाहेंगे, जो कि एक कंबाइंड पीडीएफ है। नया वर्जन इसका रेडी किया गया है। बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल का, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का पीडीएफ भी पूरी तरह से रेडी कर दिया गया। एसएससी सिपाही एग्जाम 2024 ये भी बिल्कुल रेडी है, एग्जाम भी चल रहा है। इसके क्वेश्चंस के ट्रेंड लेवल आप लोग जानते होंगे, यानी कि जो पीडीएफ है हमारा एसएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं, चाहे इसके अलावा सीजीएल, सीएचएस, एमटीएस या फिर जीडी, इन सब के पाठ्यक्रम को पूरी तरह से कवर कर रहा है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। पीडीएफ से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए या वैकेंसी से रिलेटेड कोई डाउट्स हैं, जानकारी चाहिए, तो आप इस पर डायरेक्टली कॉल करके बात भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन कहाँ से आंसर, यानी जनगणना 2011 आपका जानते हैं आप, सुपर पॉइंट है, बराबर क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। एक सेट लगी हो दोस्तों, इसी में से क्वेश्चंस बनते रहते हैं, भर भर के पूछे जाते हैं और रिपीट होते रहते हैं। इस सीट को आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं, तो जनगणना 2011 से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, क्वेश्चन आपसे मिस नहीं हो सकते। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मिल जाएगा। अब ये टू जेड आप लोग कवर कीजिए। पहला पॉइंट है हमारा, भारत में कुछ दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। सभी लोग जानते होंगे, बराबर पूछा जाता है, स्टैटिक में आता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में नियमित जनगणना की बात की जाए तो 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में की गई थी। दोनों बराबर ध्यान रखेंगे। जनगणना संघ सूची का विषय भी ध्यान रखिए, जिसका संविधान के अनुच्छेद 246 में है। जनगणना दोस्तों 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना, हजारों बार पूछा गया, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। और ये स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। 2011 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त तो डॉक्टर सी चंद्रमौली थे, और 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। ध्यान रखेंगे, ये बेसिक चीज़ें थी। अब चलिए डाटा देखिए जो निकल के है 2011 की जनगणना का। पहला पॉइंट क्या है दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल कितने जिले हैं, तो 640 जिले। नेक्स्ट पॉइंट है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला तो थाने, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। उसी के साथ देखेंगे जनगणना 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला और दिबांग वैली, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। सबसे ज़्यादा सबसे कम क्वेश्चन को एक साथ सेट कर देते हैं ताकि याद रखने में थोड़ी सी आसानी हो। नेक्स्ट पॉइंट है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य तो बिहार है, और जनगणना 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य वो अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट पॉइंट है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की लिंग अनुपात तो 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है, 943 से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 82.14% और 65.46% महिला साक्षरता दर। यही 3 डाटा की बात की जाए, हाल ही में जीडी हुआ है दोस्तों, 20 बार कम से कम पूछा गया है, रिपीट हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला पॉइंट क्या है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे साक्षर राज्य वो केरल है, और जनगणना 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम साक्षर राज्य वो बिहार है। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे साक्षर केंद्र शासित प्रदेश वो लक्षद्वीप है, और जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश वो दादरा और नगर हवेली है। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है, और जनगणना 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा। एक साथ सेट किया हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, और जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। ध्यान रखेंगे। पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है। नया वर्जन कंबाइन पूरी तरह से रेडी। बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल, आरपीएफ कांस्टेबल एसआई एग्जाम 2024 पूरी तरह से रेडी। एसएससी सीपीओ पूरी तरह से रेडी है दोस्तों, एग्जाम भी चल रहा है। ये पीडीएफ आपका एसएससी एग्जाम
एग्जाम पूरी तरह से सक्सेसफुल। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का PDF भी पूरी तरह से रेडी, नया वर्जन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का। क्लासिकल डांस आपका सुपर पॉइंट है, आप लोग जानते हैं, आपका ट्रेंडिंग टॉपिक, एवरग्रीन टॉपिक, सुपर टॉपिक आप कह सकते हैं। कोई इससे शिफ्ट नहीं होता इस सभी एग्जाम्स में दोस्तों, जहां से ऐसे क्वेश्चन आपको ना मिले। 2 से 3 से 4 क्वेश्चन एक एक शिफ्ट मिल जाते हैं। तो यहाँ पे एक सीट लगी हो दोस्तों। सबसे पहले हम लोग क्लासिकल डांस के जो लोकेटेड चीज़ें होती हैं, यानी 8 हमारे जो क्लासिकल शास्त्रीय नृत्य हैं उनके दोस्तों लोकेशन देखेंगे किस किस राज्य में बनाए थे। पुनः जितने ट्रेंड से यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं सब कुछ पूरी तरह से कवर किया हुआ, पूरी तरह से दोस्तों अपडेट रखेंगे, इसको आप लोग ध्यान देंगे। आप लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्या हमारा क्वेश्चन, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। अब एक तरफ शास्त्रीय नृत्य के नाम, दूसरी तरफ संबंधित राज्य। पहले लोकेटेड देखिए कहाँ ये है। भरतनाट्यम दोस्तों तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम कथकली एक साथ देखेंगे, दोनों केरल के हैं। मणिपुरी आपका मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। आगे बढ़िए। अगला क्या दोस्तों, ओडिसी जो कि ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है, सत्रिय असम का है और कथक उत्तर प्रदेश का। ये आपके लोकेशन से रिलेटेड है जो कि डायरेक्टली पूछे जाते हैं। आप चलिए जितने ट्रेंड से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उनको आप लोग ध्यान दीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। पहला पॉइंट देखिएगा, भरतनाट्यम से स्टार्ट करते हैं। क्या है, भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो भरतनाट्यम में। ध्यान रखेंगे कि शास्त्रीय नृत्य को भारत के यानी शास्त्रीय नृत्यों की जननी माना था, तो भरतनाट्यम ये सबसे पुराना है, तो जननी यही हो जाएगी। ध्यान रखिएगा आप लोग, सब कुछ आपके PDF में पूरी तरह से मेंशन है। सारे क्लासेस के वीडियोस के PDF हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। अब देखिएगा भरतनाट्यम से संबंधित कलाकार, सबसे पहले महिला देखिएगा, यामिनी कृष्णमूर्ति, मृणालिनी साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, बाला सरस्वती, रुकमणी देवी अरुंडेल, अलर वेलवल्लवी, पद्मा सुब्रमण्यम, विजंती माला, लीला सैमसन। अब भरतनाट्यम से संबंधित पुरुष कलाकार तो रेवंत साराभाई, CB चंद्रशेखर, उदय शंकर और विजय माधवन। अब इसको हम दोस्तों ऑप्शन बना के रखते हैं, आपका पाठ्यक्रम कभी कंप्लीट नहीं हो पाता। आगे बढ़िए। कथकली देखिए आप लोग, कथकली से क्या क्या क्वेश्चन बनता है? पहला पॉइंट है, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया था? तो कथकली। ध्यान रखेंगे, सुपर क्वेश्चन है। अब देखिए कथकली से संबंधित कलाकार तो गोपीनाथ है, रागिनी देवी है, उदय शंकर है, शिवरामन है, माधवन आनंद है। कथक आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। क्या क्या क्वेश्चन, सबसे पहले 3 पॉइंट एक साथ देखेंगे। जयपुर घराना, लखनऊ घराना, वाराणसी घराना, किस नृत्य शैली के घराने कथक एक साथ कंप्लीट किया गया है? अब कथक नृत्य के कलाकार तो बिरजू महाराज, शंभू महाराज, बैजनाथ प्रसाद, लच्छू महाराज, सुंदर प्रसाद, सितारा देवी, गौरी शंकर, गोपीकृष्ण और हजारी अग्रवाल। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का आप लोग जानते होंगे। यहाँ से जुड़े व्यक्तियों के नाम तो लक्ष्मीनारायण शास्त्री, राजा और राधा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, मंजू भार्गवी, यामिनी रेड्डी और भावना रेड्डी। अपडेट रहेंगे, एक नोट देखिए। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भरतनाट्यम कुचिपुड़ी दोनों शास्त्रीय नृत्य से, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आप चलिए मोहिनीअट्टम की ओर आगे बढ़िए। मोहिनीअट्टम से क्या क्या क्वेश्चन बनता है? तो पहला क्वेश्चन बार बार पूछा था, मोहिनीअट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है? भगवान विष्णु से। अब मोहिनीअट्टम से संबंधित कलाकार तो हेमा मालिनी, कनक रेले, सुनंदा नायर, पल्लवी कृष्ण, राधा दत्तापति। ध्यान रखेंगे। ओडिसी नृत्य कलाकार सोनल मानसिंह, केलुचरण मोहपात्रा, चित्ताकुर स्मृति, सरलमल्ला मुखर्जी। सत्रिया असम का आप लोग जानते हैं सुनील कोठाई, जतिन गोस्वामी, दो नाम यहाँ से। इतना आप लोग अपडेट रखिए। PDF के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाएगा? 24 जनवरी 1950 को। सबसे पहले यहाँ पे डेट जरूर ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन सुपर है दोस्तों, इसलिए हम इसको पर्सनली यहाँ पे लगा दिए। अब एक्स्ट्रा फैक्ट कवर कर लीजिए आप लोग। क्या है, भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को ग्रहण किया गया। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन है, इसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर है। जनगण मन सर्वप्रथम है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इस अधिवेशन में 52 सेकंड, इस गाने में 52 सेकंड लगते हैं। इस गाने में आगे बढ़िए आप लोग। भारत के संविधान के किस, क्वेश्चन देखिएगा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजकीय भाषा घोषित किया गया? तो 343 से ध्यान रखिएगा, इसलिए कि क्वेश्चन यहाँ पे इस तरह से लगाए हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, भारतीय संविधान के भाग 17 में आता है 343 आर्टिकल। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 343 में संघ की भाषा का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC अगला क्वेश्चन है आपका, देखेंगे आप लोग। भारत का दोस्तों केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर कब तक बना रह सकता? तो 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। हर कोई 5 वर्ष तक नहीं होता, इसलिए क्वेश्चन को रखा गया है। अब यहाँ पे देखिए, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु में से जो भी पहले पूरा हो तक बना रह सकता है। अब ये क्वेश्चन आपके लिए सुपर बन जाएगा, क्योंकि दोस्तों इलेक्शन हो चुका, आप लोग जानते हैं विपक्ष का नेता हो गया, तो इसकी नियुक्ति में भी अब विपक्ष के नेता होंगे, ये भी ध्यान रखिए। बहुत सारी ट्रेंड को देखने के बाद में दोस्तों हमारे द्वारा क्वेश्चन सेट किए जाते हैं। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होती है। इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता, आप जान ही होंगे, और गृह मंत्री शामिल होते हैं, भी आप लोग ध्यान रखेंगे।
नोट देखिएगा, वर्तमान में भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, करंट से जोड़ा गया है इसको, तो प्रदीप कुमार श्रीवास्तव है, ये भी ध्यान रखेंगे। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन को। जितने टॉपिक से जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने सब कुछ हमारे द्वारा पूरी तरह से अपडेट करवा दिया गया है और सारे क्लासेस के वीडियोस के पीडीएफ हमारे द्वारा भेजते हुए दिए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, तो भारत का महान्यायाधीश आप लोग जानते होंगे, सुपर क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। संविधान के आर्टिकल 76 में आता है महान्यायाधीश। भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति महान्यायाधीश की नियुक्ति करता है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। इन्हें अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। अब वर्तमान में भारत के महान्यायाधीश आर वेंकट रमण है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका कहाँ से आ गया दोस्तों, G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ, हिरोशिमा जापान में। कहाँ पे, हिरोशिमा जापान में। देखिएगा दोस्तों, करंट से आ गया तो करंट की सीट यहाँ पे लगी हुई है। हम आपको बता देना चाहते हैं, करंट में दोस्तों हम लोगों ने 2023 से स्टार्ट किए थे, मई 2024 तक के करंट को पूरी तरह से अपडेट कर दिया गया है आपके पीडीएफ में। चलिए करंट के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंडर-19 एशिया कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता, बांग्लादेश ने। सुपर क्वेश्चन रहेगा, डबल स्टार कर लीजिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व बैंक के 14 अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, अजय बंगा को। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए आप लोग नाम सुने होंगे, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का, के नए महानिदेशक कौन बने, सुबोध कुमार। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के नए महानिदेशक तो नितिन अग्रवाल बने हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, 18 दिसंबर को। हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया, 24 दिसंबर को। हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2023 किस टीम ने जीता, हरियाणा ने। हाल ही में राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया, भजन लाल शर्मा को। आगे बढ़िए, भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा बनेगा, उदयपुर राजस्थान। उदयपुर आपका एग्जैक्ट लोकेशन रहेगा। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी आप लोग जानते होंगे भारत ने की है। नेक्स्ट, भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने, कौस्तुभ चटर्जी। किस राज्य में भारत की पहली हाइड्रोजन संचाई ट्रेन चलाई जाएगी, हरियाणा में। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो रूस करेगा। 23 की मेजबानी किसने की, ब्रिक्स 2023। ध्यान दीजिएगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। नेक्स्ट, हाल ही में किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया, शक्तिकांत दास को। हाल ही में किसने वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता, अली आमिर। G7 शिखर सम्मेलन 2023 जो हमारा क्वेश्चन था, हिरोशिमा जापान, एग्जैक्ट लोकेशन आपका हिरोशिमा रहेगा। हाल ही में 22वें विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। आगे बढ़िए, 4 क्वेश्चन देखिएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने, अरुण कुमार मिश्रा। संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने, डॉक्टर मनोज सोनी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के नए निदेशक कौन बने, प्रवीण सूद। और हाल ही में 16वें वित्त आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने, तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्या हमारा क्वेश्चन दोस्तों, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, करेक्ट आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह ने। किसने की थी, गुरु गोविंद सिंह ने। क्वेश्चन कहाँ से आ गया दोस्तों, आपके स्टैटिक जीके से आ गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, जितने हमारे टॉपिक्स हैं स्टैटिक जीके के, जहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस बने, चाहे हमारे दोस्तों हिस्ट्री के टॉपिक्स हों या पॉलिटी के हों या जियोग्राफी इकोनॉमिक्स के हों या मिससेलेनियस यानी जो विविध का चैप्टर है वहाँ के जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हों या जनरल साइंस के, इनके जो मोस्ट वन क्वेश्चन निकलते हैं आपके सभी वन एग्जाम में बार बार पूछे थे, रिपीट होते रहते हैं, उन प्रश्नों को यहाँ पे कवर करने का प्रयास किया गया है। ध्यान देंगे दोस्तों, एक क्वेश्चन सुपर लगाया गया है। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर। क्या है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ऋषभ देव थे। नेक्स्ट, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, पार्श्वनाथ थे। और दोस्तों आप लोग जानते हैं 24वें तीर्थंकर दोस्तों महावीर स्वामी है ही। नेक्स्ट, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे, प्राकृत भाषा, ये भी ध्यान रखेंगे। नागार्जुन कौन थे, बौद्ध दार्शनिक थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, विजयनगर साम्राज्य किस नदी के तट पर स्थित है, तो तुंगभद्रा नदी के तट पर। नेक्स्ट, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई, वल्लभ ने अपनाई थी। नेक्स्ट, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, गुरु गोविंद सिंह ने। अगला, एन एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन, BS नायपाल हैं, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, केंद्रीय पोषण अनुदान उद्यान संस्थान कहाँ स्थित है, लखनऊ में। नेक्स्ट, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, कानपुर में। इसको डबल स्टार रखिएगा। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में फुलहार झील स्थित है, उत्तर प्रदेश में। 1 डिग्री अक्षांश यानी लैटिट्यूड कितने किलोमीटर को दर्शाता है, तो 11 किलोमीटर। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी कहाँ पर स्थित है, वियना ऑस्ट्रिया में। सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र के शब्द का प्रयोग किसने किया था, एजिट टांसले ने। आर्द्रता किस में मापी जाती है, हाइग्रोमीटर में। पीतल किसका मिश्रण है, जस्ता तथा तांबा का। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, जोसेफ प्रेस्टले ने। नेक्स्ट, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है, तो रासायनिक ऊर्जा में। आगे बढ़िए, पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, यकृत है। कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। रेणुका झील भारत के किस राज्य में स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में। एक एक क्वेश्चन यहाँ से स्टैटिक से है, आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन क्या है, 1857 विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था, तो बहादुर शाह जफर यानी बहादुर शाह द्वितीय थे। नेक्स्ट, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है, नर्मदा नदी पर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, 1336 में। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, जयपुर राजस्थान में। लास्ट क्वेश्चन है, टिटनेस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो तंत्रिका तंत्र है। कौन सा अंग, तंत्रिका तंत्र है।
तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेस से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।